Hello students, welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas. So friends, we have an application by the name Careers Cloud which you can go and download through the Play Store. And once you have downloaded, you can log in with your Gmail ID. And why I am suggesting you this application, because this is the one-stop solution for all the current affairs. This is the best of the best application and the platform where you can enhance your learning through help. Here you will be provided with multiple courses. Here you will be provided with multiple options of quizzes, and even you will be provided current affairs on daily basis. PDFs and quizzes will be provided to you on daily basis, both in Hindi as well as English. Here you will be provided current affairs with weekly basis and monthly basis also. Here remember, once you have done watching our video, then you can log in through this application, take out the PDF, read that PDF and go through the quizzes. That will enhance your preparation. Same you have to do for weekly and same you have to do for the monthly also. In monthly you will be provided with the top 100 important questions PDF and video also, that will enhance your learning, and it will be a very beneficial and important video for the revision perspective. And not just this friends, apart from this we also provide you banking and economic questions. We provide you state current affairs such as of Uttarakhand, UP, Tripura, Telangana, and many more. Not just this, apart from this we also provide you topic wise current affairs, and the topics that we are providing you are really important. These topics are such as national affairs, international affairs, important days, sports, defense, science and technology, apps and web portals, obituary. These are the important topics that are being asked in various exams across India. So these are the topics that are must and should be covered and will be beneficial for the preparation of the students. हेलो एवरीवन। सो आज की वीडियो में अपॉइंटमेंट्स एंड रेजिग्नेशन के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे फॉर अगस्त मंथ। सेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, तो एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करें। हु हैज़ रिसेंटली इलेक्टेड एज द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड कॉन्स्टिट्यूएंसी डायरेक्टर्स ऑफ ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक के लिए। ये जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है ना, 2015 में इस्टेब्लिश किया गया था ब्रिक्स के मेंबर्स के द्वारा, ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की जा सके इन द रीजन्स ऑफ ब्रिक्स कंट्रीज एज वेल एज जो नेबरिंग उनके क्लोज कंट्रीज हैं। तो पूछा जा रहा है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड कॉन्स्टिट्यूएंसी डायरेक्टर ऑफ ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक किनको अपॉइंट किया गया है। वो है थुरैया अहमद अल हाशमी, करेक्ट। एंड ये वो पहली एमिराती वीमेन एंड पहली अरब वीमेन बनी है, करेक्ट, जो कि यहाँ पे अपॉइंट की जाएंगी एज द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड कॉन्स्टिट्यूएंसी डायरेक्टर ऑफ ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, मार्क करेंगे ऑप्शन 5। नेक्स्ट, हु वॉज रिसेंटली अपॉइंटेड एज चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स इंडिया लिमिटेड। ईपीआई के अभी कौन अपॉइंट किए गए हैं नए चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर? वो है शिवेंद्र नाथ। इनको अपॉइंट किया गया है एज द न्यू चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स इंडिया के। ये एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, पीएसयू, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज, करेक्ट। एंड एज ऑफ नाउ करंटली ये सर्व कर रहे हैं एज द सीनियर जनरल मैनेजर ऑफ बीएसएनएल, भारत संचार निगम लिमिटेड। ये किनको रिप्लेस करेंगे? ये रिप्लेस करेंगे धीरेन्द्र सिंह राणा को। नेक्स्ट, नेम द पर्सनैलिटी जिनको भी इलेक्ट किया गया एज द चेयरपर्सन ऑफ माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री नेटवर्क। एमफिन का रिसेंटली किनको अपॉइंट किया गया एज द चेयरपर्सन? तो कौन रहेंगे? वो है उदय कुमार हैबर। उदय कुमार हैबर अभी अपॉइंट किए गए एज द चेयरपर्सन, एंड मनोज कुमार नेम्बेयर, मनोज कुमार नाम्बेयर, इनको अपॉइंट किया गया एज वाइस चेयरपर्सन, करेक्ट। किसका? एमफिन का। और कब? ड्यूरिंग द 14th एनुअल जनरल मीटिंग जो कि अभी दिल्ली में हुई थी, राइट। इसके दौरान यहाँ पे मनोज कुमार नेम्बर को वाइस चेयरमैन एंड उदय कुमार हैबर को चेयरमैन अपॉइंट किया गया। नेक्स्ट, हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ NAAC, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल के जो डायरेक्टर अपॉइंट किए गए हैं, कौन है वो? गणेशन कन्नाबिरैन। गणेशन कन्नाबिरैन यहाँ पे अपॉइंट किए गए हैं डायरेक्टर ऑफ NAAC। ठीक है, कितने टाइम के लिए? आने वाले
5 साल के लिए इस पोजीशन पे इनको अपॉइंट किया गया है। ये रिप्लेस किनको करेंगे? ये रिप्लेस करेंगे प्रोफेसर एस.सी. शर्मा को। नेक्स्ट, इन अगस्त एसीसी अप्रूव्ड 1 year extension of for cabinet secretary dash who became the longest serving cabinet secretary in India। तो अभी एसीसी ने अप्रूव किया 1 year एक्सटेंशन ऑफ कैबिनेट सेक्रेटरी जो कि हैं राजीव गौबा, और इनका 1 साल के लिए यहाँ पे टर्म एक्सटेंड कर दिया गया है एंड इससे ये लॉन्गेस्ट सर्विंग कैबिनेट सेक्रेटरी बन गए हैं इंडिया में। नेक्स्ट, ACC approved the extension for dash as Union Home Secretary, Ministry of Home Affairs up to 22nd of August 2024। तो अभी ACC ने अप्रूव किया एक्सटेंशन ऑफ अजय कुमार भल्ला एज यूनियन होम सेक्रेटरी फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, और कब तक एक्सटेंड किया है? 22 अगस्त 2024 तक इनको यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया गया है। करेक्ट, और ये याद रखेंगे दिस इज द 4th एक्सटेंशन इन द पोस्ट। चलिए फिर उस पर्सनालिटी का नाम बताओ जिनको अपॉइंट किया गया चेयरमैन ऑफ सीबीआईसी। तो कौन है जिनको सीबीआईसी का चेयरपर्सन अभी अपॉइंट किया गया? जो कि है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, वो रहेंगे संजय कुमार अग्रवाल। इनको यहाँ पर अपॉइंट किया गया है एज द चेयरमैन ऑफ सीबीआईसी जो कि है चेयरमैन सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, संजय कुमार अग्रवाल। ये सक्सीड किनको करेंगे? विवेक जौहरी को ये सक्सीड करेंगे टू बी द न्यू चेयरमैन ऑफ सीबीआईसी। नेक्स्ट, हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ क्वांटम इकोसिस्टम्स टेक्नोलॉजी काउंसिल ऑफ इंडिया। क्वांटम इकोसिस्टम टेक्नोलॉजी काउंसिल ऑफ इंडिया के जो नए चेयरपर्सन अपॉइंट किए गए हैं वो हैं विजय कुमार सरस्वत। ठीक, फिर यहीं पे याद रखेंगे इनको पद्माश्री से सम्मानित किया गया था 1998 में, पद्मा भूषण से सम्मानित किया गया था 2013 में, और किस लिए? इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनको यहाँ सम्मानित किया गया। नेक्स्ट, हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ कंबोडिया फॉर 5 year टर्म, वो है हुन मैनेट। हुन मैनेट अपॉइंट किए गए हैं अभी रिसेंटली आने वाले 5 सालों के लिए एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ कंबोडिया। नेक्स्ट, इन अगस्त ACC extended the tenure of श्रीकांत माधव वैद्य चेयरमैन ऑफ डैश कंपनी फॉर अ पीरियड ऑफ 1 year जो कि 1 सितंबर से 31 अगस्त तक 1 सितंबर 2023 से 31 अगस्त 2024 तक रहेंगे। करेक्ट, तो किनको अपॉइंट किया गया है यहाँ पे, किनका टर्म एक्सटेंड कर दिया गया है? वो है श्रीकांत माधव वैद्य जी का, और किस कंपनी की ये चेयरमैन रहेंगे? IOCL इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के यहाँ पे ये चेयरमैन रहेंगे, और इनको यहाँ पर इनका टर्म 1 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। पहले 1 सितंबर तक ये इन पोजीशन में रहते, फिर इसको बढ़ा के अब कितना कर दिया है? 31 अगस्त कर दिया है 2024। और ये किस कंपनी के चेयरमैन है? IOCL इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। Next, who has been recently elected as the vice chairman of working group 2 of IPCC Bureau for the 7th assessment report cycle के लिए। तो 7वीं असेसमेंट रिपोर्ट साइकिल के लिए IPCC के वाइस चेयरमैन ऑफ वर्किंग ग्रुप 2 कमेटी के जो अपॉइंट किए गए हैं, क्या नाम रहेगा उनका? रमन सुकुमार। रमन सुकुमार। नेक्स्ट, अली मोहम्मद लमीन जैन, इनको अपॉइंट किया गया ट्रांजिशनल प्राइम मिनिस्टर ऑफ डैश कंट्री। नाइजर का इनको यहाँ पे अपॉइंट किया गया है एज द ट्रांजिशनल प्राइम मिनिस्टर अली मोहम्मद लमीन जैन को। करेक्ट, नाइजर का ऑप्शन 1। नेक्स्ट, हु हैज रिसेंटली टेकन ओथ एज द 33rd चीफ जस्टिस ऑफ ओडिशा हाई कोर्ट। किनको अभी या किन्होंने ओथ लिया एज द 33rd चीफ जस्टिस ऑफ ओडिशा हाई कोर्ट? कौन रहेंगे वो? क्या नाम है उनका? वो है सुभाशीष तालपात्रा। सुभाशीष तालपात्रा, करेक्ट, ये जज है ओडिशा हाई कोर्ट के, एंड इन्होंने ओथ ली एज द 33rd चीफ जस्टिस ऑफ ओडिशा हाई कोर्ट। एंड ये जो सेरेमनी थी ये एडमिनिस्टर किन के द्वारा की गई? बाय द गवर्नर ऑफ ओडिशा, जो कौन है? गणेशी लाल जी। ये सक्सीड किनको करेंगे? ये सक्सीड करेंगे जस्टिस सुभाशीष तालपात्रा, ये सक्सीड करेंगे जस्टिस डॉक्टर एस मुरलीधर जी को। नेक्स्ट, इन अगस्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूटेड एन ऑल वीमेन कमिटी दैट वाज लेड बाय
former Chief Justice of Jammu and Kashmir High Court to oversee the relief, rehabilitation and rebuilding measures in Manipur. तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कॉन्स्टिट्यूट किया एन ऑल वीमेन कमिटी दैट वाज लेड बाय गीता मित्तल, जो कि फॉर्मर चीफ जस्टिस हैं ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट, टू ओवरसी द रिलीफ, रिहेबिलिटेशन एंड रीबिल्डिंग मेजर्स इन मणिपुर. गीता मित्तल. Next, who has been recently appointed as the Managing Director and Chief Executive Officer of SBI Life Insurance Company Limited? वो है अमित झिंगरन यहाँ पे अपॉइंट किए गए हैं एज मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ SBI लाइफ इंश्योरेंस, एंड IRDAI के द्वारा इनकी अपॉइंटमेंट अप्रूव की गई है. यहाँ पर ये सक्सीड किनको करेंगे? महेश कुमार शर्मा को यहाँ पे ये सक्सीड करेंगे टू बी द न्यू MD एंड CEO ऑफ SBI लाइफ इंश्योरेंस कमिटी. नेक्स्ट, विच कंट्री हैज रिसेंटली अपॉइंटेड अनवर उल हक काकर एज द 8th केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर? तो किस कंट्री के द्वारा यहाँ पे अपॉइंट किए गए अनवर उल हक काकर एज द 8th केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर? वो है पाकिस्तान. करेक्ट, पाकिस्तान के 8th केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बने हैं अनवर उल हक काकर. एंड रीजन बीइंग, क्योंकि जो पाकिस्तान गवर्नमेंट थी, राइट, उसका डिसॉल्वमेंट हो गया है ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ गवर्नमेंट का. तो अब उसकी जगह पर यहाँ पे कौन यहाँ पे गवर्नमेंट को संभालेंगे जब तक कोई नई सरकार यहाँ पर इलेक्ट होकर नहीं आती? वो है अनवर उल हक काकर. नेक्स्ट, उन पर्सनैलिटी का नाम बताओ जिनको एडिशनल चार्ज दिया गया है CEO का ऑफ NRAA, नेशनल रेनफेड एरिया अथॉरिटी के, जो अभी एडिशनल चार्ज दिया गया एज द CEO. कौन बने हैं वो? क्या नाम रहेगा उनका? वो है वो कौन है? वो रहेंगे आपके फैज़ अहमद किदवारी जी. ठीक है, कौन रहेंगे? फैज़ अहमद किदवारी जी. यहाँ पे याद रखेंगे, इनको एडिशनल चार्ज दिया गया है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का ऑफ NRAA, जो कि है नेशनल रेनफेड एरिया अथॉरिटी का. चलिए नेक्स्ट, who has been recently given the additional charge of the managing director of National Highways and Infrastructure Development Corporation Limited? तो किनको दिया गया है एडिशनल चार्ज ऑफ द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ नेशनल हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड का? वो है महमूद अहमद को. करेक्ट, महमूद अहमद को यहाँ पे एडिशनल चार्ज दिया गया है ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर्स ऑफ द चार्ज ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर किसका? नेशनल हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का. महमूद अहमद की बात करें तो ये 1993 बैच के इंडियन पोस्ट एंड टेलीकम्युनिकेशन अकाउंट एंड फाइनेंस सर्विस ऑफिसर रहेंगे. करेक्ट, और इनको यहाँ पे अभी अपॉइंट किया गया है. नेक्स्ट, किस कंपनी ने रिसेंटली अपॉइंट किया परमिंदर चोपड़ा को एज द फर्स्ट वीमेन फुल टाइम चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर? तो कौन है वो है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन. अभी पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन ने अपॉइंट किया परमिंदर चोपड़ा को एज द फर्स्ट वीमेन फुल टाइम चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर. मार्क करके चलेंगे. एंड इनका टर्म कब खत्म होगा और कब से शुरू होगा? 14 अगस्त से इनका टर्म यहाँ पर शुरू हो गया. करेक्ट, और इम्पॉर्टेंट क्या है, ये पहली वीमेन फुल टाइम चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर बनी है PFC की. कौन? परमिंदर चोपड़ा. नेक्स्ट, हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ साउथ इंडियन बैंक? तो साउथ इंडियन बैंक के MD एंड CEO कौन अपॉइंट किए गए हैं? PS शेषधरी. करेक्ट, मार्क करके चलेंगे, इंपॉर्टेंट. और PS शेषधरी ये किनको रिप्लेस करेंगे? ये रिप्लेस करेंगे मुराली रामाकृष्णन जी को टू बी द न्यू MD और CEO किसके? साउथ इंडियन बैंक के. नेक्स्ट, किस बैंक ने अभी रिसेंटली अपॉइंट किए 4 डायरेक्टर्स? केतन शिवजी विकाम से, मुरंगक मधुकर, राजेश कुमार दुबे एंड धर्मेंद्र सिंह शेखावत. ये 4 नए डायरेक्टर्स अपॉइंट किए गए हैं किस बैंक के? SBI के, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के. कब तक अपॉइंट किए गए हैं? कितने टर्म के लिए? 3 साल के लिए अपॉइंट किए गए हैं. 26 जून 2023 से लेके 25 जून 2026 तक इनकी यहाँ पे अपॉइंटमेंट करी गई है. नेक्स्ट,
हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के अभी जो नए ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किए गए हैं बीपीसीएल के, कौन है वो है राहुल द्रविड़। यहीं पे अगर मैं बात करूं एमएस धोनी की, इनको अपॉइंट किया गया ब्रांड एम्बेसडर ऑफ जियो मार्ट। ये ब्रांड एम्बेसडर हैं स्वराज ट्रैक्टर्स के, रीबॉक के, ये ब्रांड एम्बेसडर रहेंगे। राडो, अगर वॉचेस की बात करें, जो स्विट्जरलैंड बेस्ड वॉचेस कंपनी है राडो, इनकी जो ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट की गई कैटरीना कैफ। फिर नेक्स्ट पे आते हैं, इन अगस्त सीजर बर्नार्डो, इनको अभी इन्होंने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीत लिया है किस कंट्री का, या फिर ये अभी प्रेसिडेंट अपॉइंट किए जाएंगे सीजर बर्नार्डो किस कंट्री के, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो बताइए, ये अभी अपॉइंट किए जाए हैं ब्रांड प्रेसिडेंट कहाँ के, ग्वाटामेला के। करेक्ट, इन्होंने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीत लिया है ग्वाटामेला के, और यहाँ पर ये अपॉइंट किए जाएंगे एज प्रेसिडेंट नाउ। और इनकी जो ओट टेकिंग या फिर जो स्वॉन किए जाएंगे ओट टेकिंग सेरेमनी होगी, कब होगी, 14 जनवरी 2024 को। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द पार्ट टाइम चेयरमैन ऑफ यूआईडीएआई। यूआईडीएआई के जो पार्ट टाइम चेयरमैन अभी अपॉइंट किए गए हैं वो कौन है, नीलकंठ मिश्रा। नीलकंठ मिश्रा यहाँ पे पार्ट टाइम चेयरमैन अपॉइंट किए गए हैं यूआईडीएआई के। एज ऑफ नाउ ये चीफ इकोनॉमिस्ट सर्व कर रहे हैं एट एक्सिस बैंक एंड हेड ऑफ ग्लोबल रिसर्च एट एक्सिस कैपिटल लिमिटेड सिंस मई 2023। और ये जो पोजीशन थी पार्ट टाइम चेयरमैन की, ये पिछले 4 साल से वैकेंट है। करेक्ट, एंड यहाँ पर इनको भी अपॉइंट किया गया है पार्ट टाइम चेयरमैन ऑफ यूआईडीएआई। नेक्स्ट, विच कंट्री हैज रिसेंटली इलेक्टेड श्वेता थाविसिन एज द 30th प्राइम मिनिस्टर। श्वेता थाविसिन ये 30th प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किए गए हैं किस कंट्री के, थाईलैंड के। और एक इंटरेस्टिंग चीज न्यूज़, और पहले इंडिया को वीज़ा फ्री ट्रैवल अलाउ किया था श्रीलंका ने, और अब थाईलैंड ने भी अप्रूव कर दिया है वीज़ा फ्री ट्रैवल फॉर इंडियंस। ये कुछ टाइम के लिए किया है, शायद अभी नवंबर से लेके शायद जनवरी या फरवरी तक किया है, बट कुछ ही टाइम के लिए ये अलाउ किया है। नेक्स्ट, नेम द पाकिस्तानी क्रिकेटर हु हैज़ रिसेंटली अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल द फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट। कौन है वो जिन्होंने अभी, जो पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं जिन्होंने अभी सभी फॉर्म्स से ऑफ क्रिकेट से अभी रिटायरमेंट ले लिया है, वो है वहाब रियाज। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन रिसेंटली नेम्ड एज द नेशनल आइकन फॉर वोटर अवेयरनेस एंड एजुकेशन फॉर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, वो है सचिन तेंदुलकर। ठीक है, सचिन तेंदुलकर यहाँ पे अपॉइंट किए गए हैं एज नेशनल आइकन, ताकि वोटर अवेयरनेस यहाँ पे बढ़ाई जा सके। करेक्ट, यूथ अवेयरनेस बढ़ाई जा सके अबाउट, यूथ को अवेयरनेस क्रिएट की जा सके अबाउट इलेक्शन एंड एवरीथिंग। फिर इसी के साथ साथ यहाँ पे याद रखेंगे एक और नेशनल आइकन जो भी रिसेंट में अपॉइंट किए गए हैं, वो है राजकुमार राव। ये कौन है, ये एक एक्टर है, इनको भी यहाँ पे नेशनल आइकन अपॉइंट किया गया और दोनों को 3 साल के लिए अपॉइंट किया गया। तो राइट ऑप्शन सी। नेक्स्ट, नेम द इंडियन क्रिकेटर हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ टाटा कैपिटल लिमिटेड। तो कौन है वो क्रिकेटर जिनको अपॉइंट किया गया ब्रांड एम्बेसडर ऑफ टाटा कैपिटल लिमिटेड, वो है शुभनम गिल। ठीक है, नेक्स्ट, हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के जो अभी रिसेंटली चेयरमैन अपॉइंट किए गए हैं, वो कौन है, वो है प्रकाश श्रीवास्तव। करेक्ट, प्रकाश श्रीवास्तव ये फॉर्मर चीफ जस्टिस हैं ऑफ कैलकाटा हाई कोर्ट, एंड इनको यहाँ पे अपॉइंट किया गया चेयरपर्सन ऑफ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ये सक्सीड किनको करेंगे, ये सक्सीड करेंगे जस्टिस शिव कुमार सिंह वन को। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग टेनिस प्लेयर्स हैज़ रिसेंटली अपॉइंटेड एज द एम्बेसडर ऑफ इन्फोसिस। और ऐसा पहली बार हुआ है किसी आईटी कंपनी ने अपने एम्बेसडर्स अपॉइंट किए हैं। कौन है वो, राफेल नडाल ऑफ स्पेन एंड ईगा स्वातिक ऑफ पोलैंड, इन दोनों को यहाँ पे अपॉइंट किया गया एज ब्रांड एम्बेसडर ऑफ इन्फोसिस लिमिटेड। और इनकी जो भी पार्टनरशिप होगी ये 3 साल के लिए इनको यहाँ पे अपॉइंट किया गया। नेक्स्ट, एमरसन मनंगावा, इनको रिलेट कर लिया गया एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री फॉर 2nd टर्म फॉर 5 ईयर्स। तो जिम्बाब्वे में इनको वापस से एज ए रिलेट कर लिया गया एज द प्रेसिडेंट ऑफ जिम्बाब्वे एमरसन मनंगावा को, ये इनका 2nd टर्म रहेगा और 5 साल के लिए इनको यहाँ पे अपॉइंट किया गया है। इनको द क्रोकोडाइल के नाम से भी जाना जाता है फॉर हिज रूथनेस। नेक्स्ट,
who has been recently appointed as the chairman of the Finance Industry Development Council for a period of 2 years. 2 साल के लिए किनको अपॉइंट किया गया है चेयरमैन ऑफ फाइनेंस इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल? वो हैं उमेश रेवांकर। इनको चेयरमैन अपॉइंट किया गया है FIDC का 2 साल के लिए फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years एंड ये करंटली अभी सर्व कर रहे हैं एज द एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन ऑफ श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड। Next, who has been recently appointed as the first women charge the affairs, that is first women CDA at High Commission of India in Islamabad, Pakistan. तो वो हैं गीतिका श्रीवास्तव। इनको फर्स्ट वीमेन CDA अपॉइंट किया गया है एट हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया इन इस्लामाबाद, पाकिस्तान। ठीक, चलिए, और ये सक्सीड किनको करेंगी? डॉक्टर M सुरेश कुमार को ये सक्सीड करेंगी, हु विल बी रिटर्निंग टू न्यू दिल्ली। तो दोस्तों, ये थे हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स फॉर अपॉइंटमेंट्स एंड रेजिग्नेशन फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। अगर सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, इस चैनल को शेयर कर दो अपने सभी दोस्तों के साथ, एंड जो बच्चे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं, तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से करें। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। That's all for the day, friends. I hope you enjoyed the session, and you can follow us on the YouTube channel, as well as apart from YouTube channel, you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this, friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official. In the end, friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number, that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com, and I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.